हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय श्री गणेश। तुला राशि में 2 जून से 30 अक्टूबर 2026 देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में उच्च के हो गए हैं। मित्रों, ये तुला लगन वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए 10th हाउस है। 10वां भाव भी कहते हैं उसको। यह परिवर्तन आपके लिए जो ट्रांजिट हुआ है देवगुरु बृहस्पति का आपके 10वें भाव में, यहां से आपके जीवन बहुत जल्दी और बहुत अच्छा चेंज होने वाला है। यह आप बिल्कुल सुनिश्चित मानकर चल सकते हैं। यहां से आपकी लाइफ क्या चेंज लाएगी, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा। क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या इनकम के सोर्स बनेंगे, क्या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई व्यक्ति सोच रहा है तो क्या उसका पॉजिटिविटी आएगी। इस वीडियो में जुड़े रहेंगे, आपको एक एक करके हम आपको बताएंगे। जय श्री गणेश मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। जैसे मैंने बोला, चर्चा आपकी तुला लगन वाले मित्रों के लिए कैसा रहने वाला है। ये देवगुरु बृहस्पति का 10वें भाव में ट्रांजिट। देखिए मित्रों, उच्च के हो रहे हैं तो उच्च का निशान मैंने आपको सुविधा के अनुसार दिया है, और ये 3 एरो आपको दिए हैं, यह इस सुविधा में दिए हैं कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां से इनकी 3 दृष्टि भी होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक 8 और एक 9, ये इनकी 3 दृष्टियां होती है। यहां पर भी इनके शुभ अच्छे फल देखे गए हैं। अब आपके 10th हाउस में ही आपका ट्रांजिट में है। अभी आपके लिए क्या पॉजिटिविटी करेंगे, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं डिटेल में। देखिए 10th हाउस हमारा होता है मित्रों पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे और बुरे कर्मों का, पिता की संपत्ति का, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान, ऊंचाई, छाती का बायां भाग। देखो, सबसे पहले यहां से किसी भी व्यक्ति के कोई सरकारी कार्य में रुकावट आ रही है, कोई फाइल का है, किसी भी प्रकार की जॉब के लिए सरकारी में आप मेहनत कर रहे हैं, जो कि तुला लगन वाले मित्र हैं, आने वाले 4 महीने आपके लिए जॉब के पूरे अवसर खुले हुए हैं रिगार्डिंगली गवर्नमेंट जॉब के लिए। जो मित्र प्राइवेट में काम कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो भी सुनिश्चित करें कि वहां पर उनके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कर्मों की बात करते हैं। जो आपके कर्म अभी आपको परेशान कर रहे थे, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करवा रहे थे और उसका एग्जीक्यूट आपको नहीं में हो रहा था अच्छे काम में, अब आपके द्वारा किए गए कार्य और कर्म से सारे कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। प्रैक्टिकली आपको महसूस भी होगा 2 जून के बाद से, और 8 जून होते के साथ ही इसमें गति और तेज हो जाएगी। जिस भी सिटी में, जिस भी राज्य में रहते हैं, उस राज्य के पब्लिक से और वहां के सिस्टम से, या आपके मान के चलो वहां की गवर्नमेंट से भी आपको कोई ना कोई साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी प्रकार के प्रशासन से परेशान है तो उनके अंदर कार्य तेज हो जाएंगे, जिससे आपको परेशानी कम हो जाएगी। पिता की संपत्ति के लिए अगर कोई चर्चा चल रही है तो उस काम में तेजी आएगी और पॉजिटिविटी में तेजी आएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब कार्यों के बदले में आपको यश, मान, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऊंचाइयों की ओर आपका करियर, आपके जीवन जाता हुआ नजर आ रहा है। आसमान की ओर देखिएगा, ताकि आपको पूरे के पूरे रिजल्ट आज जिंदगी में ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आपको घुटने, अगर कोई चोट पीड़ा लगी है तो उससे आप सही हो जाएंगे। छाती का बायां भाग भी अगर कोई डिस्टर्ब है तो वह भी आपका इंप्रूवमेंट में आ जाएगा। जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति का ये ट्रांजिट आपके लिए 10th हाउस में बहुत पॉजिटिव होने वाला है। जैसे मैंने चर्चा की शुरुआत में बोला, इनकी 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। अब ये 10वें भाव से आपको 5वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ रही है, लगन से दूसरा घर। और दूसरा घर हमारा मित्र होता है, सेकंड भाव हमारा होता है मित्रों धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत, जीवा। देखिए, सबसे पहले जहां पर इनकी दृष्टि जा रही है वो आपके धन हाउस में जा रही है, यानी कि आपके इनकम हाउस में जा रही है। यहां पर आपको धन आगमन के स्रोत पहले जो बने थे उससे एक्स्ट्रा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे, ये बात पक्की है। और कम मेहनत में आएंगे, ये भी अच्छी बात है।
संपत्ति की कोई चर्चा है तो उसको आप कर लीजिए, संपत्ति की चर्चा तेज होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। पैतृक संपत्ति की कोई चर्चा है तो वो भी तेज हो सकती है, उसके लिए भी आप रेडी रहिए, पॉजिटिविटी में ही जाएगा तुला लगन वाले मित्रों के लिए। वाणी की बात करें, बातचीत की बात करें, तो आप में बात करने की कोई कला इंप्रूवमेंट लेगी, जिससे आपके कार्य जो बातचीत के माध्यम से सॉल्व हो सकते हैं वह आप सॉल्व कर लेंगे, ये अच्छी बात है। आपके चेहरे पे एक नया निखार आएगा, आप में नई एबिलिटी आएगी, आपको अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं आपके मुख की, नेत्र की, दंत की, जीवा की, यानी कि आपका माउथ, आईज, टीथ और टंग, इनमें कोई परेशानी चल रही है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी इजीली। अब हम चर्चा करते हैं जहां पर जुपिटर बैठते हैं वहां से 7वीं दृष्टि की, और 7वीं दृष्टि मित्रों आपकी पड़ रही है लगन से चौथे घर में। 4th हाउस हमारा मित्र होता है माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख और शांति। नंबर 1, घरेलू सुख और शांति में इंप्रूवमेंट आएगा, आप बहुत एंजॉयमेंट ले पाएंगे, आपको अंदर से अच्छा महसूस होगा प्रैक्टिकली। नंबर 2, माता के सुखों में, माता की बीमारी में आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा, आपका उनके प्रति झुकाव और उनका आपके प्रति झुकाव और प्रेम रहेगा ही रहेगा। कोई संपत्ति की चर्चा चल रही है तो तेज कीजिएगा, संपत्ति की कोई ना कोई गुड न्यूज मिल सकती है, लेने की या सेल करने की। वाहन बनाने का कोई सोच रहे थे, काफी समय से रुक रहा था, किसी लोन की वजह से या बैंकिंग की वजह से या कुछ इनकम शॉर्ट की वजह से, यह चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी अगर वाहन का आप अपना सोच रही हैं। अब आते हैं फेफड़े, छाती, किसी प्रकार की फेफड़े में, छाती में किसी प्रकार का रोग है तो वह इंप्रूवमेंट में आएगा, डॉक्टरी जांच कराइए, अब जल्दी दवाइयां आपको सूट लगेंगी। जैसे मैंने बताया घरेलू सुख और शांति का भी आपको अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसमें प्रॉपर्टी के माध्यम से भी कोई ना कोई आपको इनकम के स्रोत दिख रही है। तो हम चर्चा करते हैं जहां पर बृहस्पति बैठते हैं वहां से 9वीं दृष्टि, जो कि आपके जा रही है लगन से छठे घर में। छठा घर हमारा मित्र होता है, मेनली जो देखा जाता है वो होता है ऋण, रोग और शत्रु, यानी कि कर्जा और एनिमी, और आपका ऋण, रोग के लोन, बिजनेस लोन वगैरह, जो भी किसी भी प्रकार का ऋण, रोग, शत्रु का घर माना जाता है। और मेनली पेट, पाचन संस्थान, गुर्दे, नाभि, आमाशय, कमर, ननिहाल, मामा और ऋण, रोग, शत्रु। देखिए मित्रों, यहाँ पर आप अपनी बातचीत की कला से अपने शत्रुओं को, अपने एनिमीज को बहुत आराम से कंट्रोल कर लेंगे और उनको बहुत ज्यादा पछाड़ देंगे, कोई शक नहीं है। नंबर 2, किसी प्रकार का लोन अगर बिजनेसमैन को लेना पड़े अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अपनी एबिलिटी, अपनी ताकत के अनुसार लीजिएगा, आगे काम अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 4-5 महीने आपके लिए सुनहरे हैं तो किसी प्रकार का कर्ज लेके कार्य बढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, अपना रिस्क फैक्टर देख करके। नंबर 3, आपके रोग, रोगों में आप जो चल रहे थे, किसी भी प्रकार के जो बड़े रोग थे उसमें आपको अगर किसी प्रकार की डॉक्टरी सलाह या डॉक्टरी दवाइयां नहीं लग रही थी, अब वह आपकी चीजों को डिटेक्ट करके आपको आराम से अच्छी दवाइयां और सही दवाइयां देगा, ताकि आपके रोगों में भी इंप्रूवमेंट आए, जिससे कि आप रोगों से बाहर जा सके। ननिहाल पक्ष से अच्छा रहेगा, मामा पक्ष से अच्छा रहेगा, बातचीत का कला के माध्यम से आप कर लेंगे, उसको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। इन शॉर्ट कहें, आपके लिए यह जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत ऑस्पिशियस, बहुत अच्छा होने वाला है। जिन जिन चीजों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से एड्रेस किया है, उन चीजों को आप ध्यान से अपने लाइफ में चेंज करने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिकली वो आपकी लाइफ के होते हुए गुजरेंगी, जिससे आपको सुखों का अनुभव होगा। चर्चा की समाप्ति करते हैं, आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहेंगी। नमस्कार मित्रों, आपका दिन बहुत 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 शुभ हो।